गिनती अध्याय 32। रूबेन और गाद के बेटों के पास भेड़ बकरियों के बहुत बड़े बड़े झुंड थे, और उन्होंने देखा कि याजेर और गिलाद का इलाका भेड़ बकरियां पालने के लिए बहुत बढ़िया है। इसलिए गाद और रूबेन के बेटे मूसा, एलियाजर याजक और मंडली के प्रधानों के पास गए और कहने लगे, अतारोत, दिबोन, याजेर, निम्राह, हेशबोन, एलाले, सबाम, नबो और बोन का पूरा इलाका, जिसे यहोवा ने इस्राएल की मंडली के देखते जीता है, भेड़ बकरियां पालने के लिए बहुत बढ़िया है। और तुम्हारे इन सेवकों के पास भेड़ बकरियों के बड़े बड़े झुंड हैं। उन्होंने यह भी कहा, इसलिए अगर तुम्हारी कृपा अपने इन सेवकों पर है तो यह सारा इलाका हमें दे दो, तुम हमें यरदन के उस पार मत ले जाना। तब मूसा ने गाद और रूबेन के बेटों से कहा, तो क्या जब तुम्हारे भाई युद्ध करने जाएंगे तब तुम यहीं बैठे रहोगे? तुम क्यों सबका हौसला तोड़ना चाहते हो? तुम्हारी वजह से सभी इस्राएली निराश हो जाएंगे और उस देश में जाने से इनकार कर देंगे जो यहोवा उन्हें देने वाला है। तुम्हारे पुरखों ने भी ऐसा ही किया था। जब मैंने उन्हें कादेश बरने से यह देश देखने के लिए भेजा था, जब वे एशकोल घाटी से देश का दौरा करके लौटे तो उन्होंने इस्राएली लोगों को इस कदर निराश कर दिया कि वे उस देश में जाने से इनकार करने लगे जो यहोवा उन्हें देने वाला था। जिस दिन उन्होंने ऐसा किया, उसी दिन यहोवा का क्रोध उन पर भड़क उठा और उसने शपथ खाकर कहा, मिस्र से निकल आए लोगों में से जितनों की उम्र 20 साल या उससे ज्यादा है, उनमें से कोई भी वह देश नहीं देख पाएगा, क्योंकि ये लोग पूरे दिल से मेरे पीछे नहीं चले। ये उस देश में नहीं जा पाएंगे जिसे देने के बारे में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। सिर्फ कनिजी यपुन्ने का बेटा कालेब और नून का बेटा यहोशू उस देश को देख पाएंगे, क्योंकि वे पूरे दिल से यहोवा के पीछे चले हैं। इस तरह यहोवा का गुस्सा इस्राएलियों पर भड़क उठा और उसने उन्हें 40 साल तक वीराने में भटकने के लिए छोड़ दिया, जब तक कि उस पीढ़ी के सब लोग मिट नहीं गए जो यहोवा की नजर में बुरे काम कर रहे थे। अब तुम भी अपने पुरखों के नक्शे कदम पर चलकर उनकी गलती दोहरा रहे हो और पाप करके इस्राएल पर यहोवा का क्रोध और भी भड़का रहे हो। अगर तुम परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दोगे तो वह जरूर इन लोगों को वापस वीराने में ले जाकर छोड़ देगा और इन सबकी तबाही के लिए तुम जिम्मेदार होगे। बाद में रूबेन और गाद के बेटों ने मूसा के पास जाकर उससे कहा, हमें अपने बच्चों के लिए शहर और भेड़ बकरियों के लिए पत्थरों के बाड़े बनाने की इजाजत दे, ताकि हमारे बच्चे किलेबंद शहरों में रहें और उन्हें इस देश के लोगों से कोई खतरा न हो, मगर हमारे आदमी हथियार बांधकर बाकी इस्राएलियों के साथ युद्ध के लिए आगे बढ़ेंगे और उनके साथ मिलकर तब तक युद्ध करते रहेंगे जब तक कि हम इस्राएलियों को उनकी जगह तक नहीं पहुंचा देते। हम तब तक अपने घर नहीं लौटेंगे जब तक कि हर इस्राएली को विरासत की जमीन नहीं मिल जाती। हमें यरदन के उस पार विरासत की कोई जमीन नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें यरदन के पूरब में विरासत मिल गई है। मूसा ने उनसे कहा, तुम हथियार लेकर यहोवा के सामने युद्ध करने जाओ। तुम में से हर कोई हथियार बांधकर यहोवा के सामने यरदन पार जाए और उसके दुश्मनों से तब तक लड़े जब तक कि वह उन्हें भगा नहीं देता, और पूरा देश यहोवा के सामने इस्राएलियों के अधिकार में नहीं आ जाता। इसके बाद तुम यहाँ लौट सकते हो और तब तुम यहोवा और इस्राएलियों के सामने दोषी नहीं ठहरोगे, और तब यहोवा के सामने यह इलाका तुम्हारे अधिकार में हो जाएगा। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो याद रखना, तुम यहोवा के खिलाफ पाप करने वाले ठहरोगे और तुम्हें अपने पाप की सजा भुगतनी होगी। इसलिए तुम्हें इजाजत है, तुम अपने बच्चों के लिए शहर और भेड़ बकरियों के लिए बाड़े बना सकते हो, मगर तुमने जो वादा किया है उसे जरूर पूरा करना। गाद और रूबेन के बेटों ने मूसा से कहा, मालिक तूने जो आज्ञा दी है हम वैसा ही करेंगे। हमारे बीवी बच्चे और हमारी भेड़ बकरियां और सभी पालतू जानवर गिलाद के शहरों में
रहेंगे, मगर तेरे ये सेवक नदी के उस पार जाएंगे। हम सब हथियार बांधकर यहोवा के सामने युद्ध करने जाएंगे, ठीक जैसे तूने आज्ञा दी है। तब मूसा ने उनके बारे में एलियाजर याजक, नून के बेटे यहोशू और इस्राएल के गोत्रों के कुलों के मुखियाओं को यह आज्ञा दी, अगर गाद और रूबेन के बेटे तुम्हारे साथ मिलकर यरदन के उस पार जाते हैं और उनमें से हर कोई हथियार बांधकर यहोवा के सामने युद्ध करता है और तुम सब उस देश पर कब्जा कर लेते हो, तो तुम गिलाद का इलाका उनके अधिकार में कर देना। लेकिन अगर वे हथियार बांधकर तुम्हारे साथ उस पार नहीं जाते, तो तुम उन्हें कनान देश में अपने ही बीच बसाना। इस पर गाद और रूबेन के बेटों ने कहा, यहोवा ने तेरे इन सेवकों को जो आज्ञा दी है हम वही करेंगे। हम हथियार बांधकर यहोवा के सामने यरदन के उस पार कनान देश जरूर जाएंगे, मगर हमें विरासत की जमीन इस पार ही दी जाए। इसलिए मूसा ने गाद और रूबेन के बेटों को और यूसुफ के बेटे मनश्शे के आधे गोत्र को वे सभी इलाके दिए जहां एमोरियों का राजा सिहोन और बाशान का राजा ओग राज करते थे। मूसा ने इन राजाओं के इलाकों के शहर और उनकी जमीन और चारों तरफ के इलाके के शहर उनके हवाले कर दिए। फिर गाद के बेटों ने दीबोन, अतारोत, अरोएर, अत्रोतशोपान, याजेर, योगभा, बेतनिम्राह और बेथारान नाम के किलेबंद शहर बनाए और अपनी भेड़ बकरियों के लिए पत्थरों के बाड़े बनाए। और रूबेन के बेटों ने हेशबोन, एलाले, किर्यातैम, नबो और बालमोन, इन दोनों शहरों का नाम बदल गया है, और सिब्मा को दोबारा बनाया। उन्होंने जितने भी शहर दोबारा बनाए उन सबको वे नए नाम देने लगे। मनश्शे के बेटे माकीर के बेटों ने गिलाद पर हमला किया। उन्होंने गिलाद को अपने कब्जे में कर लिया और एमोरियों को वहां से भगा दिया। इसलिए मूसा ने गिलाद का इलाका मनश्शे के बेटे माकीर के बेटों को दे दिया और वे वहां रहने लगे। मनश्शे गोत्र के याईर ने एमोरियों पर हमला किया और उनके कस्बों को जीत लिया और उन कस्बों को हव्वोत्याईर नाम दिया। और नोबह ने कनात पर धावा बोला और उसे और उसके आसपास के नगरों को जीत लिया और कनात का नाम बदलकर अपने नाम पर नोबह रखा।